बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन द सेपरेट वेन डायग्राम्स। अब पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमें इन्होंने Q जो है ना वो B का प्रॉपर सबसेट दिया था, इसमें इन्होंने हमें दोनों जो है ना अलग अलग इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, मींस x के जो एलिमेंट्स हैं वो y में नहीं है और y के एलिमेंट्स x में नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है। सो इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट है x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम लोगों ने x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम लोग इसकी जो वेन डायग्राम है जो हमें दी गई है, जिसमें x और y जो है ना अलग अलग सेट्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब जब हमारे पास x जो है ना वो उसको जब हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं कि उसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, तो x में जितने भी x के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास वेन डायग्राम में इस तरह आ जाएगा। अब हम लोगों ने x फाइंड कर लिया है। ठीक है, x फाइंड कर लिया। अब हम लोग y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो y कॉम्प्लीमेंट के लिए हम अगेन इसी वेन डायग्राम को बना लेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये हमारे पास x सेट हो जाएगा और ये हमारे पास y सेट हो जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है y कॉम्प्लीमेंट। अब y कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से y की हम लोगों ने डिफरेंस ले लेनी है। ठीक है, y की डिफरेंस ले लेंगे। तो अब डिफरेंस का मतलब क्या आता है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से y को निकाल देना है। तो y को जब निकाल देंगे तो x के और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे पास वेन डायग्राम में आ जाएंगे। सो ये जो शेडेड पार्ट होगा ये हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। अब अगेन हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अब हम लोगों ने इन दोनों वेन डायग्राम्स को देख के हम लोगों ने फाइंड करना है x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन क्या होता है, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोगों ने सीक्वेंस में लिख लेना होता है, चाहे वो दोनों में मौजूद हों। ठीक है, अगर एक में मौजूद नहीं भी है तो दूसरे में मौजूद है तो हम लोग उसको एक टाइम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ x, ये हमारा हुआ y। अब यूनियन मींस हम लोगों ने इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है। तो यहाँ पर देखें x हमारे पास यहाँ पर इसमें वेन डायग्राम जो है ना उसमें शेडेड पार्ट है, मींस x यहाँ पर मौजूद है, x के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ y के एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो x के एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो तो आएंगे। अब y के एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ भी मौजूद नहीं है, तो y के एलिमेंट्स यहाँ भी मौजूद नहीं होंगे। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं और यहाँ मौजूद हैं। तो एक में अगर हों तो हम लोगों ने क्या करना है, उनको सीक्वेंस में लिखना है। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास यूनियन में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट आएगा वो y कॉम्प्लीमेंट की तरह ही आएगा। x के सारे एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माँ सिवाय y के एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट वेन डायग्राम का आ जाएगा x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब पिछले इन वेन डायग्राम्स को आप लोग देखें तो x में हमारे पास सिर्फ x के एलिमेंट्स हैं और y कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास y के एलिमेंट्स को छोड़ के x और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये शेडेड पार्ट आएगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, सिर्फ x के एलिमेंट यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, बाकी कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो हम लोगों ने जो वेन डायग्राम बनानी है इस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आप लोग अपनी मदद के लिए ये दोनों वेन डायग्राम्स बना के इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में बना चुकी हूँ तो इस क्वेश्चन में मैं नहीं बना रही। तो अब इंटरसेक्शन मींस हम लोगों ने कॉमन देखने हैं। तो यहाँ पर देखें कॉमन सिर्फ x के एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के यहाँ नहीं है x में। ठीक है, और y कॉम्प्लीमेंट में है। तो मींस हम लोगों ने कॉमन लेने हैं, तो ये यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन सिर्फ x के एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम का शेडेड पार्ट होगा वो सिर्फ x के एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
सो अब हम लोग जब x यूनियन y लेंगे, आप लोगों को पता है कि x में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, मैं आप लोग को वेन डायग्राम के ज़रिए बना देती हूँ। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो x में हमारे पास सिर्फ x के एलिमेंट आएंगे, ये वेन डायग्राम आएगी, ये हमारे पास होगा x। ठीक है, अब हम लोगों ने y फाइंड करना है। y के लिए अगेन वेन डायग्राम बना लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और y फाइंड करने के लिए हम लोगों ने y के पार्ट्स को शेड करना है, तो ये y होगा। अब हम लोग अगेन एक दूसरी वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग शो करेंगे x यूनियन y। ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सो x यूनियन y मीन्स इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास, दोनों में जिनके एलिमेंट्स होंगे वो सीक्वेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर x के एलिमेंट्स हैं, यहाँ नहीं है, तो मीन्स वो एक मरतबा है तो वो भी हम लोग लिखेंगे। और यहाँ y के नहीं है, y के हैं, मीन्स एक में तो है ना, तो हम लोग उसको भी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ये शेडेड पार्ट हमारे पास x यूनियन y आ जाएगा। अब x यूनियन y फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोगों ने इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसके लिए अगेन हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये x और ये y सेट। अब x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से हम लोगों ने डिफरेंस ले लेनी है x यूनियन y की। अब x यूनियन y हमारे पास ये है और यूनिवर्सल सेट ये सारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब उसमें से हमने x और y को निकाल देना है। जब x और y को हम लोग निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये शेडेड पार्ट वेन डायग्राम का हिस्सा होगा। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 4 हमारे पास है x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझने के लिए x और y की जो मैं आप लोगों के पास वेन डायग्राम बना चुकी हूँ, ये x की है, ये y की है। यहाँ हमने यूनियन लिया था, लेकिन इस पार्ट में हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन हम लोगों ने ले लेना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर y के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, जब कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्योंकि x और y में कुछ भी सेम नहीं है, दोनों जो है ना वो उनके एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके लिए अगेन हम लोग सेट बना लेते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये सेट x हो जाएगा और ये सेट y हो जाएगा। अब x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लेनी है x इंटरसेक्शन y की। अब x इंटरसेक्शन y हमारे पास एम्प्टी सेट था। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों ने इस सारे सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब एम्प्टी सेट किसी चीज़ में से माइनस होता है तो वो कुछ भी मीन्स उसमें से सेट में से हम माइनस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं तो ये सारा जितना भी हमारे पास सेट आ जाएगा वेन डायग्राम, इसको हम लोग शेड कर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग, अगर हमारे पास नंबर 5 दिया गया और 5 में से बोला जाए कि आप लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करें, तो जाहिर बात है हमारे पास 5 ही आएगा। 0 जब कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी एम्प्टी सेट, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम जो हमें इन्होंने दी है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास y सेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस लेंगे x के।
यूनिवर्सल सेट में से जब हम लोग x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी रह जाएंगे और y सेट के एलिमेंट्स भी रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब अगेन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग सेट बनाएंगे। ये हमारे पास x सेट होगा, ये हमारे पास y सेट होगा, ठीक है। वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट। सो y कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे हम लोग y को। सो y कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट से y की डिफरेंस हुई। सो हमने यूनिवर्सल सेट में से y को निकाल देंगे तो हमारे पास x के और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स शेडेड पार्ट में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है। तो एक अलग से हम लोग दूसरी इसी तरह की वेन डायग्राम बना देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें x और y एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोगों ने फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये दो डायग्राम्स गिवन है, ठीक है। इसमें x के एलिमेंट्स नहीं है, इसमें y के एलिमेंट्स नहीं है। अब जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि x के यहाँ नहीं है तो यहाँ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो भी सीक्वेंस में आ जाएंगे, और y के एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद नहीं है तो वो भी सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये सारा हिस्सा हम लोग शेडेड पार्ट जितना भी हम लोग इसको कर रहे हैं, ये सारा हिस्सा हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मीन सारे x के भी एलिमेंट, y के भी एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स। नाउ हम लोग मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ, ठीक है। और हमने फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन में हमने x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, जिसमें x के एलिमेंट्स नहीं थे x कॉम्प्लीमेंट में और y के एलिमेंट्स नहीं थे y कॉम्प्लीमेंट में। अब इन दोनों का हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास इसमें कौन से आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर x के एलिमेंट्स नहीं है और यहाँ है, मीन्स कॉमन नहीं है, और यहाँ y के एलिमेंट्स हैं और यहाँ नहीं है, मीन्स कॉमन नहीं है। कॉमन है तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास x सेट और ये हमारे पास y सेट। अब हम लोगों ने x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसमें मैं आप लोग को ये डायग्राम्स आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ कर चुकी हूँ तो मैं इसमें नहीं ड्रॉ कर रही। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये शेडेड पार्ट हमारे पास वो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ। अब 7th पार्ट में हम लोगों ने क्या देखना है, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y और होल कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने इसमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी वेन डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास y सेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने x कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। सो x कॉम्प्लीमेंट पिछले क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ x के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, x कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से x का हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास ये वेन डायग्राम आएगी। और y में हम लोगों ने सिर्फ y के एलिमेंट्स को जो है ना शेडेड पार्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास y के एलिमेंट्स होंगे। अब x कॉम्प्लीमेंट और y को देखा जाए, चलिए मैं आप लोग के लिए यहीं पर बना देती हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस लेंगे x की। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जब x की हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से x को निकाल देंगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शेडेड पार्ट हमारे पास इस डायग्राम को शो करेगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है y, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये x सेट और ये y सेट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर y सेट को शो करना है, ठीक है। तो y सेट मीन्स y के एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमने, तो एक और वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यह हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये x सेट हो जाएगा और ये y सेट हो जाएगा।
अब इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हमने फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट्स को एक एक मरतबा लिखते हैं। अब एक्स के एलिमेंट यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होंगे, क्योंकि जब जो एलिमेंट है ही नहीं तो वो अगले में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, यहाँ नहीं है, तो वो एक टाइम तो है ना एक सेट में, तो वो हम लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी आएंगे और वाई सेट के एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं तो वो भी आएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। ये शेडेड पार्ट हमें शो करेगा कि ये जो है ना हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई, ये इसको शो करना है। ठीक है, अब हमने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसके लिए अलग से फेयर डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये एक्स सेट हो जाएगा, ये वाई सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई की। ठीक है, अब जब हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसका, तो मींस हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से ये हिस्सा निकाल देना है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और वाई सेट के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक्स सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनका पूरा कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हमारे पास सिर्फ ये शेडेड पार्ट आएगा। अब लास्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास है 8th पार्ट। ठीक है, उसमें हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले एक्स यूनियन वाई जो है ना, उसमें हम लोग एक्स को मैं आप लोग को शो करके दिखा देती हूँ। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट, सॉरी डियर स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहा था आप लोग जी। तो अब हम लोग इसमें एक्स को बताएंगे, तो एक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने बताना है वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स, यहाँ वाई कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा है। ये हमारे पास एक्स सेट हो जाएगा, ये वाई सेट हो जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से वाई की डिफरेंस ले लेनी है, मीन्स वाई को निकाल देना है। तो वाई के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा शेडेड पार्ट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट का। अब हम लोगों ने एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो अगेन हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक्स सेट हो जाएगा, ये वाई सेट, ये यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों को आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इन दोनों में यूनियन का मतलब है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट हम देख रहे हैं, दोनों का यूनियन लेना है, मीन्स दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, अब एक्स के एलिमेंट्स तो दोनों में मौजूद है, एक एक मरतब वो लिख देंगे। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट के नहीं है लेकिन यहाँ है, तो एक सेट में हो तो हम लोग वो एक टाइम पे रिपीट करते हैं। तो एक्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन वाई सेट के एलिमेंट्स दोनों में मौजूद नहीं है, तो वाई सेट के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो एक्स और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारे पास जो शेडेड पार्ट है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगेन हम लोग एक दूसरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो उसका लास्ट पार्ट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट कौन सा है? एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास वाई हो जाएगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने लेना है। चले मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों ने माइनस कर देना है एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी वाई कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है, मीन्स ये एक्स और वाई वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारे पास सिर्फ वाई के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये हमारे पास 8th पार्ट का जो फाइनल आंसर है ना वो हमारे पास ये आएगा। तो इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में आप लोग खुद को समझा के, ठीक है, जिस तरह मैंने समझाया, लेकिन फाइनल डायग्राम आप लोगों ने ये ड्रॉ करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4B का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का, सॉल्व कर चुके हैं। और अगर किसी ने दराज से बाय करना है बहुत ही अच्छा सा कैलकुलेटर या मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स, तो मेरा कोड यूज़ करके या मेरा लिंक यूज़ करके आप लोग बहुत ईजीली बाय कर सकते हैं। सो गो एंड बाय नाउ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।